नाजरीन, मैं कश्मीर क्राउन की तरफ से फ़ज़ा ज़ैनब। नाजरीन, अगर बात की शुरुआत होती है, आजकल हम देखते हैं बात की शुरुआत में भी कोरोना होता है और बात के आखिर में भी कोरोना ही होता है। हर जगह जहाँ भी जाएं वहाँ बात होती है कोरोना की। मैं आपको बता दूं कि कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहरा मचा के रखा है और वैसे ही हिंदुस्तान में भी उसका कहर टूट पड़ा है। आपको बता दूं 3 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, जिसमें 9,000 से ज़्यादा लोगों की अमवात भी हो चुकी है। अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें तो जम्मू कश्मीर में 4,000 से ज़्यादा केसेस कंफर्म्ड है और 59 लोगों की अमवात भी हो चुकी है। नाजरीन, आज अगर हम जाने कि आज का मुद्दा क्या है, आज हम डल झील के किनारे खड़े हैं और डल झील के मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ के शिकारा, ये देखिए, ये है झील डल। इस मौसम में अगर जाने, पिछले सालों की अगर बात करें, पिछले सालों के मुकाबले यहाँ सयाहों की भीड़ लगातार रहती थी। वो सयाह यहाँ की खूबसूरती पे 4 चांद लगाते थे। मगर हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 2019 अगस्त से हमने कुछ भी बदलते हुए नहीं देखा है। इन लोगों ने कुछ भी बदलते हुए नहीं देखा है। हालात वैसे के वैसे ही है, हालात बदतर ही होते गए। आपको बता दूं कि आर्टिकल के हटने के बाद जो चीज़ें बदलाव जो आ गया है, जो चीज़ें बदतर हो चुकी है, तो लोगों को लगता था कि कुछ महीने हो जाएंगे, कुछ महीने बीत जाएंगे तो धीरे धीरे हालात भी सही हो जाएंगे। पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी हम उन हालातों से, अभी ये लोग उन हालातों से उबर ही रहे थे कि कोरोना का कहर टूट पड़ा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, वो दिन में अपनी रोज़ी रोटी कमा के, मेहनत कशी करके अपनी रोज़ी रोटी कमा के अपने घर वालों का पेट भरते थे, अपना पेट भरते थे, अपने बच्चों की जो स्कूल की फ़ीस है वो रकम अदा करते थे। पर कुछ हालात, कोरोना ने कुछ ऐसे बदल दिया हालातों को कि ना वो सयाह आ पाए यहाँ, ना कोई टूरिस्ट आ पाया यहाँ, और इनकी भी रोज़ी रोटी की कमाई नहीं हो पाई। अब इनसे भी हम जानते हैं कि क्या जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स इनके लिए प्रोवाइड की, क्या इन तक वो स्कीम्स पहुँचे, कैसे ये अपनी रोज़गारी करते हैं, कैसे ये अपने घर वालों का पेट भरते हैं। इनसे ये सवाल करते हैं कि कैसे इनकी ज़िंदगी गुजर रही है, कैसे एक इंसान बाहर कदम रखने के लिए घर से बाहर कदम नहीं रख पा रहा है। ये रिस्क है कि कोरोना कहीं हमें भी अपने लपेटे में ले न ले। पर ये लोग कैसे मजबूर हो रहे हैं अपने घरों से निकलने के लिए और अपनी जो किश्ती है चलाने के लिए, अपने शिकारा चलाने के लिए, और वो भी जब इनके पास कोई टूरिस्ट नहीं है, कोई पब्लिक नहीं है। आइए इनसे इनका हाल जानते हैं आज। ये जो किस्तें देखो 2 शिकारा अभी पड़ा है यहाँ पर। वो देखिए, अभी ये टूटा हुआ शिकारा है, देखो ये भी टूटा हुआ शिकारा है। अभी क्या करेगा इनको? ये भी इनको बेचारे मुआवजा चाहिए हमको, क्योंकि कुछ नहीं मिलता है हमको, इनको कुछ नहीं मिलता है। अभी शिकार में बैठा है अभी घर में। जब उसको एक डंडा, 4 डंडा होते इसके ऊपर, वो जब टूट गया तो वो कहाँ से लेके आएंगे? कम से कम 1200 रुपये के डंडे 4 आएगा इसका, ऊपर छत भी आएगा इसको। 3500 रुपये लगता है छत को बनाने में। क्या करेगा बेचारे को? अच्छा, आपके पास वो छत मरम्मत के लिए भी आपके पास अब पैसे नहीं बचे हैं? पैसे नहीं है कोई। क्या चाहते हैं आप? गवर्नमेंट से क्या बोलना चाहते हैं? गवर्नमेंट से हम गुंजाइश करते हैं, हमको पैसे दे दो, क्योंकि आपने बोला था हमको अकाउंट नंबर दिया, वो अकाउंट नंबर भी दिया था, और लाइसेंस का फोटोस्टेट बोला था, वो भी दिया हमने, क्योंकि हमने अकाउंट भी भर लिया इसको, गवर्नमेंट की तरफ से भर लिया, हमको अकाउंट नंबर दिया था। अच्छा। और कुछ नहीं है मैम। अकाउंट नंबर भी आपने दे दिया था? बस वही 1,000 रुपये आप? 1,000 रुपये, वही 1,000 रुपये दिया हमको, और उससे आप अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं? आप 1000 में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा 1000 में। यहाँ पर सुबह यहाँ पर आते हैं, सुबह बेचारे लोग आते हैं, वो मजदूरी करने के लिए 200 रुपये देते हैं, सुबह 9 बजे से शाम 2 बजे तक। कितना कमा लेते थे जब सीजन चल रहा था, जब टूरिस्ट आ रहे थे, तो कितना कमा लेते थे आप? 2,000 भी कमाते हैं, 1500 भी, 1000 भी कमाते थे हम पर दिन का एक दिन का, वो भी अच्छा। अब आप कुछ नहीं कमा पा रहे हैं, अब कोई टूरिस्ट नहीं आ पा रहे। अभी क्या करेंगे? अभी बैठे हैं जी। अगर मुझे ये बता दीजिए, अगर कोरोना वायरस ऐसे ही चलता रहा और टूरिस्ट्स को इजाज़त मिल गई आने की, तो कैसे प्रिकॉशंस लेंगे आप? क्या करेंगे आप? जैसे आप कैसे प्रिकॉशंस लेंगे जैसे कि आपका टूरिस्ट भी सेफ रहे और आपका काम धंधा भी चलता रहे? मास्क लगाएगा तो क्या करेगा? सैनिटाइज लगाएगा तो और क्या करेगा? और इनका भी कहना है मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और हैंड सैनिटाइजर्स, हैंड वॉशेस का भी यूज करेंगे। भी एक बात बताओ, मैं आपको, अभी यहाँ पर कोई वायरस नहीं है, डल लेक के अंदर कोई वायरस नहीं है, कोई केस ही नहीं निकला डल लेक के अंदर। हम सेफ है डल लेक के अंदर, जो लोग रहते हैं वो लोग सेफ है। जो बाहर से आता है डल लेक के अंदर, उसी घर को वायरस होता है।
एक बार होता एक घर में है कि यहाँ पर हुआ था एक बार, उसको सील किया था, वो भी पॉजिटिव निकला, 2 आदमी उसमें पॉजिटिव निकला और वो भी ठीक हो गया। अच्छा, वो भी ठीक हो गए हैं। तो मतलब आप एहतियात बरतेंगे तभी आप अपना काम रोजगार भी चलेगा आपका, आप अपने घर वालों का, अपने बच्चों का भी पेट भरेंगे। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? हम गवर्नमेंट से एक बात इतना गुंजाइश कर रहे हैं क्योंकि हमको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, आपको कुछ मुआवजा, कुछ रिलीफ भी मिलना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि इनको कुछ ऐसा मिल जाए, क्योंकि बहुत टाइम से, बहुत लगभग 1 साल से ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित है ऐसी सिचुएशन से। घर से बाहर निकलते हैं, ये इतनी रिस्क में ये घर से बाहर निकल रहे हैं और अपनी रोजी रोटी कमाने का जरिया ढूंढते हैं, पर इनको कुछ भी नहीं मिलता है। कोई लोग, कोई टूरिस्ट नहीं आसपास मिलते हैं इन्हें जो इनकी शिकारा से राइड करे और जो इनकी जो राइड करके इनको पैसे दे। कोई जरिया नहीं इनका, कोई रोज़गार का जरिया नहीं है। अब ये जो गवर्नमेंट से ही इनकी सारी अपीलें हैं, गवर्नमेंट से चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनकी मदद करे, गवर्नमेंट ही इनको वो रिलीफ प्रोवाइड करे ताकि ये अपना पेट भर सके, ताकि अपने घर वालों का भी पेट भर सके और अपनी स्कूल की जो इनकी बच्चों की फीस है वो रकम भी अदा कर सके। आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाई जिसमें कई किश्ती वाले ऐसे हैं, मतलब काफ़ी किश्ती वाले ऐसे हैं जो कैमरा पे नहीं आना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि गवर्नमेंट उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है और गवर्नमेंट ने जो उनके लिए मदद की है उससे उनके घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है, उससे उनकी घर की कमाई नहीं हो पा रही है और जो सोर्स ऑफ इनकम है ये वही है जो दिन में कमाते थे और रात में अपने बच्चों को, अपने घर वालों को पालते थे, पोसते थे। पर देखिए, दुखद बात तो ये है कि आज इनके पास रोज़गारी का कोई ज़रिया नहीं है और इन सब की गवर्नमेंट से यही अपील है कि गवर्नमेंट कुछ फंड्स इनके लिए प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट कुछ रिलीफ इनके लिए प्रोवाइड करे जिससे ये अपने घर वालों का पेट भर सके, जिससे ये अपनी रोज़ी रोटी कमा सके और जिससे ये अपने बच्चों की जो स्कूल की फ़ीस है उसकी रकम भी अदा कर। श्रीनगर से फ़ज़ा ज़ैनब।